दोस्तों, आजकल हम सभी ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में इतने डूब चुके हैं कि हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हर क्लिक के पीछे क्या छुपा है। सस्ती डील्स और ऑफर्स के लालच में हम सेकंड हैंड वेबसाइट्स पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं, जहां हमें लगता है कि हम बस एक सामान खरीद रहे हैं, लेकिन असल में कभी कभी हम अपनी किस्मत बेच रहे होते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक लड़की ने सोचा कि वो एक साधारण सी वॉशिंग मशीन खरीद रही है, लेकिन वो मशीन नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सौदा साबित होती है। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, और जब आप इसे सुनेंगे तो शायद अगली बार ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो सेकंड हैंड ऑनलाइन साइट पर कुछ सर्च कर रहा होता है। वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपना पुराना लैपटॉप बेचना चाहता था। अब सारी डिटेल्स डालने के बाद जब वो बायर्स की लिस्ट देखता है तो उसे कई लोगों के बीच एक लड़की की प्रोफाइल दिखती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। वो लड़की की प्रोफाइल चेक करता है, जिसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी होती है। दोनों के बीच चैटिंग शुरू होती है। लड़की उसे बताती है कि वो इसी हफ्ते उसके घर आकर लैपटॉप देखेगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो उसे खरीद लेगी। लड़का खुशी से अपना नंबर और एड्रेस शेयर कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑफिस में सोहिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट है। वो अपनी टीम मेट्स को टाइल्स गलत लगाने के लिए डांट रही होती है। तभी उसका मैनेजर आकर उससे कहता है कि इस गलती की भरपाई उसे खुद अपने पैसों से करनी होगी। उसी ऑफिस में उसकी एक सहेली डोजन भी काम करती है। अब घर लौटते वक्त सोहिया अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है और उसे ठीक कराने में बहुत पैसे लगेंगे। यहाँ उसकी फ्रेंड उसे सलाह देती है कि वो किसी अच्छे सेकंड हैंड वेबसाइट से वॉशिंग मशीन खरीद ले। इससे पैसे भी बचेंगे और सेकंड हैंड चीजें अच्छी क्वालिटी की होती हैं। वो खुद भी ऐसा ही करती है। तभी सोहिया के फोन पर उसके मैनेजर किम का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि ऑफिस में हुई गड़बड़ी के लिए मरम्मत के पैसे कल सुबह तक जमा करने होंगे। अब सीन फिर से उसी लड़के पर आता है जिसे हम शुरुआत में देख चुके हैं। आज वही दिन है जब वो लड़की उसके घर लैपटॉप देखने आने वाली है। वो उसे इम्प्रेस करने के लिए तैयार हो रहा होता है और सोचता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो उसे डेट पर ले जाने की कोशिश करेगा। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। लड़की लिखती है कि किसी जरूरी काम की वजह से वो नहीं आ पाएगी, इसलिए उसने अपने भाई को भेजा है। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। लड़का दरवाजा खोलता है तो सामने वही लड़की का भाई खड़ा होता है। वो अंदर आता है और बड़े तरीके से लैपटॉप को चेक करता है, फिर पैसे देकर कहता है कि डील पूरी हो गई। लेकिन जैसे ही लड़का पैसे लेता है, वो अचानक उसके पेट में चाकू घोंप देता है। फिर फौरन उसके फोन से उसकी एक दोस्त को मैसेज करता है, जिसमें वो लिखता है कि वो एक लड़की के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बुसान शहर जा रहा है और इसीलिए उसे परेशान ना किया जाए। वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि उसकी गैर मौजूदगी पर किसी को भी शक ना हो। अब सीन वापस से सोहिया पर शिफ्ट होता है, जो रात में ऑफिस आकर मरम्मत का काम कर रही होती है। इतने में उसका मैनेजर किम वहां पहुंच जाता है और उसे डरा देता है। उसके हाथ में डिनर का डिब्बा होता है। वो कहता है कि वो उसके लिए खाना लेकर आया है। डिनर के दौरान किम उससे पूछता है कि उसकी वॉशिंग मशीन का क्या हुआ। सोहिया बताती है कि अब वो ठीक नहीं हो सकती। किम जोर देकर कहता है कि वो घर आकर मशीन देखना चाहता है, लेकिन सोहिया बार बार मना करती है। असल में किम सोहिया को पसंद करता है और किसी भी बहाने से रात में उसके घर जाना चाहता है। ये बात सोहिया भी अच्छे से जानती है। तभी उसकी दोस्त डोजन डिनर लेकर ऑफिस आ जाती है। अब सोहिया निश्चिंत होकर डोजन के साथ किम को अपने घर वॉशिंग मशीन दिखाने ले जाती है। किम मजबूरन उसके साथ जाकर वॉशिंग मशीन को ठीक करने का झूठ मूठ नाटक करता है और फिर कहता है कि ये ठीक नहीं हो सकती और चुपचाप वहां से निकल जाता है, क्योंकि डोजन के वक्त पर आ जाने से उसका पूरा प्लान फेल हो चुका था। दूसरी तरफ वो किलर उस लड़के को मारने के बाद उसके घर की हर चीज की तस्वीरें खींचता है और उन्हें सेकंड हैंड वेबसाइट पर बेचने के लिए डाल देता है। असल में ये एक साइकोपैथ किलर है, जो लोगों को मारकर उनके घर की सभी चीजें ऑनलाइन बेचकर पैसा कमाता है। वहीं अगले दिन सोहिया सेकंड हैंड वेबसाइट पर कुछ देख रही होती है। यहाँ उसे एक अच्छा वॉशिंग मशीन बहुत ही कम दाम में मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि लड़का जल्द ही विदेश जा रहा है, इसलिए वो अपने सारे सामान को जल्दी से जल्दी बेचना चाहता है। लेकिन असल में ये वही किलर होता है जिसने नया शिकार तलाशने के लिए ये सब लिखा था।
सोहिया ऑफिस जाने से पहले ही जल्दी से वॉशिंग मशीन खरीद लेती है ताकि ऑफर हाथ से ना निकल जाए। कुछ दिनों के बाद मशीन उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो मशीन चलाती है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल खराब है। वो एक टेक्नीशियन को बुलाती है और टेक्नीशियन बताता है कि मशीन पूरी तरह से डैमेज है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता। अब सोहिया को एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, किसी ने उसे बेवकूफ बनाकर ये खराब मशीन बेच दी है। वो उस सेलर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है और जब वो वेबसाइट पर जाकर उसका अकाउंट देखती है तो पता चलता है कि अकाउंट ही डिलीट हो चुका है। अब मजबूर होकर वो पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ फ्रॉड डिपार्टमेंट में उसका केस दर्ज किया जाता है, जहाँ 2 डिटेक्टिव मिस्टर ना और मिस्टर जो उसे बताते हैं कि ऐसे कई केसेस पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, इसलिए उसकी जांच शुरू होने में करीब 4 महीने लगेंगे। ये सुनकर सोहिया को बहुत ही गुस्सा आता है। एक तो उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ और अब उसे इंसाफ के लिए 4 महीनों का इंतजार करना होगा। अब मिस्टर जो उसे शांत करते हुए कहते हैं कि पहले से ही बहुत सारे केस दर्ज हैं, जिनमें कई विदेशी कंपनियों से जुड़े फ्रॉड भी शामिल हैं, इसलिए उसे थोड़ा सब्र रखना होगा। लेकिन सोहिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब उसे मजबूरन नया वॉशिंग मशीन खरीदना पड़ता है, लेकिन उसे डिलीवर होने में 2 दिन का समय लगता है। इस वजह से उसे कपड़े धोने के लिए पब्लिक लॉन्ड्री जाना पड़ता है और लौटते वक्त प्लास्टिक बैग फट जाने से उसके सारे धुले कपड़े नीचे गिर जाते हैं। एक के बाद एक इतनी सारी परेशानियों के बाद उसका फ्रस्ट्रेशन बहुत ही बढ़ जाता है। वो सोचने लगती है कि अब यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा जा सकता, उसे उस स्कैमर को सबक सिखाना ही होगा। घर जाकर वो लैपटॉप खोलती है और पूरी रात जागकर सारे सेकंड हैंड वेबसाइट्स पर सर्च करती रहती है। वो एक एक करके हर सेलर की प्रोफाइल चेक करती है। तभी एक प्रोफाइल पर उसकी नजर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि सेलर जल्द ही विदेश जाने वाला है, इसलिए वो अपनी सारी चीजें जल्दी से जल्दी बेचना चाहता है। सोहिया को तुरंत याद आता है कि उसके सेलर ने भी बिल्कुल यही लाइन लिखी थी। वो उसकी पोस्ट को कॉपी करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉपी नहीं होता। वो टेक्स्ट दरअसल एक स्क्रीनशॉट का था, इसलिए वो पहले उसे सर्च नहीं कर पाई थी। अब उसे यकीन हो जाता है कि यही वो स्कैमर है जिसने उसे धोखा दिया था। गुस्से में वो उस अकाउंट की हर पोस्ट पर जाकर कमेंट करती है कि कोई भी इस सेलर से सामान ना खरीदे, क्योंकि ये एक बड़ा फ्रॉड है। दूसरी तरफ हमें वो स्कैमर दिखाया जाता है जो असल में एक खतरनाक साइकोपैथ और बड़ा हैकर है। वो सोहिया के सारे कमेंट्स देखता है और एक लड़की की प्रोफाइल से उसे मैसेज भेजता है जिसमें वो लिखता है कि वो तुरंत ये सारी पोस्ट डिलीट कर दे और ये सब बंद कर दे, नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। लेकिन सोहिया भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वो जवाब देती है कि वो उसका एक भी प्रोडक्ट बिकने नहीं देगी। अब वो स्कैमर उसे साफ साफ धमकी देता है कि आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार खुद सोहिया होगी। सोहिया बिना डरे जवाब देती है कि उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है और बहुत ही जल्द पुलिस उसे पकड़ लेगी। ये सुनकर स्कैमर के मैसेज आना बंद हो जाते हैं और सोहिया ये सोचकर खुश हो जाती है कि शायद वो डर गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो अब कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अगले दिन सोहिया रात भर की थकान के बाद ऑफिस लेट पहुंचती है, जहां उसका मैनेजर किम उस पर गुस्सा करता है। मगर सोहिया के दिमाग में अब भी वही स्कैमर घूम रहा होता है। अचानक उसके मन में ख्याल आता है कि कहीं उसका मैनेजर ही तो वो स्कैमर नहीं है। तभी पूरे दिन उसे अनजान नंबरों से कॉल आने लगते हैं और हर कोई उससे उस सेकंड हैंड वॉशिंग मशीन के बारे में पूछता है जो उसकी प्रोफाइल में फ्री गिव अवे के नाम पर पोस्ट की गई होती है। दिन भर उसे ऐसे न जाने कितने कॉल्स आते हैं। घर जाकर वो वेबसाइट खोलती है तो देखती है कि उसकी प्रोफाइल पर सैकड़ों मैसेजेस पड़े हैं और फोन लगातार बज रहा होता है। वो तंग आकर जल्दी से अपनी प्रोफाइल पर लिखती है कि अब कोई फ्री गिव अवे नहीं है। दिन भर की थकान और टेंशन के बाद जब वो आराम करने के लिए लेटती है तभी अचानक उसके घर की डोरबेल बजती है। वो सोचती है कि इस वक्त कौन हो सकता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर खड़ा होता है, लेकिन उसने तो कोई खाना ऑर्डर किया ही नहीं था। वो यही सब उसे समझा ही रही होती है कि तभी दूसरा डिलीवरी बॉय भी खाना लेकर पहुंच जाता है और उसके बाद तीसरा भी आ जाता है। अब सोहिया का ये सब देखकर दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर उसके साथ ये सब कौन कर रहा है। अब अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले सोहिया अपने घर के दरवाजे पर एक नोटिस चिपका देती है जिसमें लिखा होता है कि इस पते पर किसी भी तरह की डिलीवरी ना की जाए। और फिर वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है ताकि डिटेक्टिव ना और डिटेक्टिव जो को सारी बातें बता सकें। लेकिन डिटेक्टिव अब भी यही कहता है कि पहले से बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, इसलिए उसके केस में थोड़ा समय लगेगा। वहीं दूसरा डिटेक्टिव तुरंत फैसला लेता है कि वो आज ही इस मामले की जांच शुरू करेगा।
इसके बाद डिटेक्टिव उस पते पर पहुंच जाता है जहां से सेकंड हैंड वॉशिंग मशीन बेची गई थी, और ये पता उसी लड़के का होता है जिसे साइको किलर ने पहले ही मार डाला था। वहां के लैंडलॉर्ड उसे बताते हैं कि वो लड़का एक स्टूडेंट था, लेकिन अब कई दिनों से उसका कोई अता पता नहीं है। बार बार कॉल करने पर भी वो फोन नहीं उठाता। जब डिटेक्टिव जो अपार्टमेंट के अंदर जाने की बात करता है तो लैंडलेडी उसे साफ इनकार कर देती है, क्योंकि किसी भी किराएदार की इजाजत के बिना अपार्टमेंट में घुसना मना है। तब मिस्टर जो डिटेक्टिव ना को फोन करके कहता है कि उस लड़के की कॉल हिस्ट्री और लोकेशन ट्रेस करे। उधर जब सोहिया दफ्तर से घर लौटती है तो देखती है कि सुबह जो नोटिस उसने दरवाजे पर लगाया था वो कोई निकाल कर ले गया है। ये देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। वो तुरंत डिटेक्टिव जो को फोन करती है। अब सब लोग मिलकर बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं तो पता चलता है कि एंट्रेंस और पार्किंग लॉट के कैमरे तो काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग के कॉरिडोर के कैमरे बंद हैं, क्योंकि इससे यहाँ के लोगों की प्राइवेसी बनी रहती है। तभी वहाँ एक फूड डिलीवरी बॉय आता है जो कहता है कि वो सोहिया का ऑर्डर डिलीवर करने आया है। सोहिया ये देखकर डिटेक्टिव को बताती है कि यही वो तरीका है जिससे वो स्कैमर उसे रोज परेशान कर रहा है। डिटेक्टिव जो उसे सलाह देता है कि वो अपना फोन नंबर बदल ले, और सोहिया वैसा ही करती है। रात को सोहिया और उसकी दोस्त डोजन अपने अपार्टमेंट में बैठकर ड्रिंक कर रही होती हैं। कुछ दिनों के बाद सोहिया को थोड़ा सुकून महसूस हो रहा होता है। इतनी सारी परेशानियों के बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ समय बिता रही है, लेकिन जैसे ही डोजन वहाँ से जाती है सोहिया को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। अगले दिन जब वो घर से निकलती है तो देखती है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई आदमी सीसीटीवी कैमरे लगा रहा है। पूछने पर वो बताता है कि ये पुलिस की तरफ से लगाया जा रहा है ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे, लेकिन वो कैमरा थोड़ा अजीब होता है। उसका डिजाइन ऐसा लगता है मानो वहाँ कोई कैमरा है ही नहीं। उस आदमी ने कहा कि कई लोग अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे पसंद नहीं करते, इसीलिए इसे खास तरीके से बनाया गया है। ये सुनकर सोहिया को थोड़ा चैन मिलता है और वो सोचती है कि पुलिस अब सच में सतर्क हो गई है। आज वो लंबे समय बाद निश्चिंत होकर ऑफिस जाती है। ऑफिस में काम करते वक्त उसकी माँ का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो एसी लेने गई है, लेकिन उनका कार्ड काम नहीं कर रहा। दुकान का अकाउंट नंबर भेजकर वो सोहिया से पैसे भेजने को कहती है। सोहिया पैसे ट्रांसफर करने वाली होती ही है, लेकिन अचानक उसे ख्याल आता है कि इतने बड़े अमाउंट को भेजने से पहले एक बार कॉल कर लेनी चाहिए। लेकिन जब वो कॉल करती है तो माँ फोन नहीं उठाती। फिर वो मैसेज करती है कि पापा कहाँ हैं? जवाब आता है कि पापा बाहर गए हैं। ये पढ़कर सोहिया का चेहरा सन्न रह जाता है, क्योंकि उसके पापा तो 2 साल पहले ही गुजर चुके हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये उसी स्कैमर का काम है जिसने अब उसकी माँ का नंबर तक हैक कर लिया है। ये सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो समझ जाती है कि ये साइको किलर कितना खतरनाक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देर रात कोई अनजान शख्स सोहिया के अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाता है और पासवर्ड डालकर घर के अंदर आ जाता है। वो आदमी सीधा सोहिया के पास आता है और कहता है कि आज की रात उसके साथ बिताना चाहता है। ये सुनकर सोहिया बुरी तरह से डर जाती है और तुरंत डिटेक्टिव जो को फोन करती है। पुलिस का नाम सुनते ही वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तभी उस किलर का मैसेज आता है जिसमें वो बताता है कि उस आदमी को उसी ने भेजा था। सोहिया उससे गिड़गिड़ाकर कहती है कि ये सब बंद कर दो। तब वो कहता है कि अगर अगले 5 मिनट में 5 लाख रुपए भेज दोगी तो ये सब कुछ रुक जाएगा। अब ये सुनकर सोहिया बुरी तरह से परेशान हो जाती है कि इतनी मेहनत से कमाए पैसे वो किसी अनजान आदमी को कैसे दे सकती है। अब ये सोचते सोचते 5 मिनट बीत जाते हैं और तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजती है और एक और आदमी अंदर घुस आता है। उसे भी दरवाजे का पासवर्ड पता था। वो भी यही बात करता है कि वो आज की रात उसके साथ रहना चाहता है। सोहिया डर के मारे कांपने लगती है। तभी अचानक डिटेक्टिव जो वहाँ पहुँच जाता है और उस आदमी को पकड़कर बुरी तरह से पीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाता है। पूछताछ में पता चलता है कि उस आदमी को एक अनजान नंबर से मैसेज आया था जिसमें लड़की का पता और दरवाजे का पासवर्ड लिखा था। साथ ही ये भी लिखा था कि ये लड़की किसी के साथ रात बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, उस आदमी को लड़की का एक वीडियो भी भेजा गया था जो असल में सोहिया का नहीं बल्कि किसी रैंडम साइट का वीडियो था। अब आधी रात को सोहिया को फिर से उस स्कैमर का मैसेज आता है और वो कहता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है। उसका जन्म कब हुआ, वो किस स्कूल और कॉलेज में पढ़ी और कहाँ काम करती है। अब इस सब से सोहिया के होश उड़ जाते हैं और वो बुरी तरह से घबरा जाती है। जिसके बाद सोहिया डिटेक्टिव जो से मिलने जाती है और पूछती है कि क्या उन्होंने उस सेकंड हैंड वेबसाइट बेचने वाले लड़के से बात की। डिटेक्टिव बताते हैं कि वो अपने अपार्टमेंट में नहीं है और उसका फोन भी बंद है
उधर सोहिया की हालत दिन पर दिन बहुत ही खराब होती जा रही थी। डर के मारे हर वक्त उसके हाथ पांव कांपते रहते हैं। उसकी ये हालत देखकर डिटेक्टिव उसे अपने साथ उस लड़के के अपार्टमेंट तक ले जाता है और वारंट दिखाकर मकान मालकिन से वो अपार्टमेंट खुलवाता है। यहाँ अंदर से अपार्टमेंट बिल्कुल खाली था, जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। कमरे में बस एक फ्रीजर रखा होता है और जैसे ही वो फ्रीजर खोलते हैं तो सोहिया चीख उठती है। उसके अंदर उसी लड़के की लाश पड़ी होती है। अब ये मामला एक ऑनलाइन फ्रॉड केस से बढ़कर मर्डर मिस्ट्री का केस बन जाता है। एक मामूली सी ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से सोहिया की जिंदगी नरक बन चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो इस मुसीबत से कैसे निकले। उसकी हालत को देखकर डिटेक्टिव जो उसे घर तक छोड़कर आता है और उसके बाहर पुलिस सिक्योरिटी लगवा देता है। अब अगले दिन सोहिया अपने ब्रोकर से मिलने जाती है क्योंकि वो इस घर का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती थी। उसने ये घर पिछले ही महीने लिया था, लेकिन ब्रोकर बताता है कि उसे उसकी डिपॉजिट मनी वापस नहीं मिलेगी, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उसे फाइन भरना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ डिटेक्टिव उस लड़के के फोन रिकॉर्ड्स चेक करता है जिसमें ज्यादातर कॉल्स इसी वजह से किए गए हैं क्योंकि वो जल्द ही विदेश जाने वाला था और अपनी चीजें बेच रहा था। लेकिन डिटेक्टिव को पता चलता है कि वो लड़का बुसान गया ही नहीं था। उसके फोन पर आखिरी कॉल एक सेकंड हैंड वेबसाइट से हुई थी जहां से उसने वो फ्रीजर खरीदा था। अब डिटेक्टिव समझ जाता है कि शुरू से ही ये सब उसी किलर का प्लान था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी सामने आता है कि ठीक इसी तरह की घटना एक और लड़की के साथ भी हो चुकी है। डिटेक्टिव जो अब उस दूसरी लड़की को मिलने के लिए बुलाता है ताकि सारी बातें पता चल सकें। लड़की के हाव भाव देखते ही साफ समझ में आता है कि वो अंदर से कितनी डरी हुई है। कांपती आवाज में वो अपनी आप बीती बताना शुरू करती है। वो कहती है कि कुछ महीने पहले उसने भी एक सेकंड हैंड ऑनलाइन साइट से सामान खरीदा था, लेकिन वो सामान कभी उसके घर पहुंचा ही नहीं। जब उसने उस सेलर की प्रोफाइल चेक की तो वो पहले ही डिलीट हो चुकी थी। उसे शक हुआ तो उसने सोहिया की तरह कई सारी वेबसाइट्स खंगाल डाली। आखिरकार उसे वही प्रोफाइल दोबारा मिली और उसने उस सेलर के हर पोस्ट पर जाकर लिख दिया कि कोई भी इस सेलर से कुछ ना खरीदे और उसे पैसे ना दे क्योंकि वो एक स्कैमर है। उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि किसी और के साथ फ्रॉड ना हो। लेकिन उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे लगातार अनजान नंबरों से कॉल्स और मैसेजेस आने लगे, ठीक वैसे ही जैसे सोहिया के साथ हुआ था। कोई उसके एड्रेस पर बार बार फूड डिलीवरी भेजने लगा और अजीब अजीब चीजें होने लगी। स्कैमर अब और भी खतरनाक तरीके से उसे परेशान करने लगा था। वो उसके बारे में सब कुछ जानता था, उसका नाम, एड्रेस, ऑफिस, यहाँ तक कि उसकी रोजमर्रा की आदतें भी। फिर धीरे धीरे उसके घर से चीजें गायब होने लगी। हर दिन उसे लगता कि मानो कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसकी जिंदगी डरावने सपने में बदल गई और फिर एक दिन वो साइको उसके घर तक आ पहुंचा। उसने उस पर हमला किया और किसी तरह वो लड़की अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। उधर अब सोहिया को ऑफिस से घर लौटते वक्त अजीब सी गंध महसूस होती है। घर में कदम रखते ही उसे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो हर कोना छान मारती है और तभी उसे ध्यान आता है कि उसके घर से कुछ चीजें गायब हैं। अब सोहिया समझ जाती है कि वही घटनाएं दोबारा दोहराई जा रही हैं जो उस दूसरी लड़की के साथ हुई थी, यानी वो स्कैमर अब उसके और भी करीब आ चुका है। सोहिया अब ये सारी बातें अपनी दोस्त डोजन को बताती है और कहती है कि वो आज रात उसके घर पर रुक जाए, लेकिन डोजन के घर अभी उसकी सास आई हुई थी, इसलिए वो मना कर देती है। जिसके बाद जैसे तैसे सोहिया रात काट कर अगली सुबह जल्दी ऑफिस जाती है। उसके घर के बाहर लगी पुलिस वैन भी उसके निकलते ही वापस चली जाती है। ऑफिस पहुंचकर भी सोहिया का मूड खराब होता है। वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करती, हर किसी पर चिल्लाती रहती है। दिन भर काम के बीच भी उसे वही डर सताता रहता है कि कहीं वो साइको उसके आसपास तो नहीं है। शाम को जब सोहिया घर पहुंचती है तो कुछ देर के बाद उसका मैनेजर किम भी वहां आ जाता है। वो कहता है कि उसे डोजन से सब कुछ पता चल गया है और ऐसी हालत में उसका अकेले रहना ठीक नहीं है। वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन सोहिया साफ कह देती है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। मगर किम जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। पहले से डरी और परेशान सोहिया दरवाजे को रोकने लगती है और इस खींचातानी में किम की उंगली दरवाजे के बीच में फंस जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है। सोहिया किसी तरह दरवाजा बंद कर देती है और अंदर कांपती हुई खड़ी रह जाती है। वहीं बाहर खड़ा किम गुस्से में चिल्लाने लगता है, क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ कि अपने घर में कदम रखने तक नहीं देती? क्या मुझे किसी को पसंद करने का हक नहीं? और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही एक मुसीबत खत्म होती है, दूसरी आ खड़ी होती है। जब सोहिया को पता चलता है कि वो किलर उसके घर के अंदर घुसा ही नहीं, बल्कि उसकी इतनी हिम्मत थी कि उसने उसके टेबल पर बैठकर खाना भी खाया और उसका कंप्यूटर भी हैक कर लिया। तभी अचानक कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप चलने लगती है
मगर जब डिटेक्टिव वहां पहुंचकर जांच करते हैं तो उन्हें किसी तरह के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो आदमी कौन और कैसे हर बार उनके हाथ से निकल जाता है। अब आधी रात को सोहिया की नींद टूट जाती है। उसे लगता है कि उसके बिस्तर के नीचे कोई है। तभी नीचे देखने पर कोई उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे वो चिल्लाते हुए जाग जाती है और देखती है कि वो किसी और जगह नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में है और ये सब उसका सपना था। इस सब से वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद डिटेक्टिव जो उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ना अलग अलग थानों में रिकॉर्ड चेक करता है और उसे पता चलता है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि 6 अलग अलग मामलों में दर्ज हैं। यानी वो किलर ऑनलाइन सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म से अपना शिकार चुन रहा है। वहीं कुछ दिनों के बाद सोहिया अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे उसी स्कैमर का फोन आता है। वो रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसका पीछा छोड़ दे। इस पर वो स्कैमर कहता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इस बार उसे 5 नहीं 10 लाख रुपए देने होंगे। वो उसे बताता है कि ये सारे पैसे लेकर उसे रात में अपने अपार्टमेंट पर आना होगा और अपना फोन स्विच ऑफ रखना होगा। इस बीच अगर गलती से भी पुलिस को इसके बारे में बताया तो अंजाम और भयानक होगा। अब सोहिया के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो इस सब से तंग आ चुकी थी। उसकी सारी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। वो बस यही सोचने लगती है कि कैसे एक कमेंट ने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को नरक बना दिया। इसके बाद वो अपने सारे बैंक अकाउंट्स, सारे क्रेडिट कार्ड्स से 10 लाख रुपए निकाल लेती है। उधर डिटेक्टिव जो को पता चलता है कि सोहिया अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी है। अब रात के वक्त वो उसके घर के नीचे आकर उसे कॉल करता है, पर उसका फोन स्विच्ड ऑफ बताता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ना उस आदमी की कॉल हिस्ट्री निकालता है जिसने उस अनजान नंबर से उस आदमी को मैसेज किया था, जिसमें सोहिया का पता और दरवाजे का पासवर्ड था। कॉल हिस्ट्री से साफ होता है कि पिछले 4 दिनों से वही स्कैमर सोहिया के घर के आसपास रह रहा है। डिटेक्टिव ना तुरंत डिटेक्टिव जो को कॉल करता है, लेकिन उससे पहले ही वो स्कैमर डिटेक्टिव जो पर हमला कर देता है और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। हालांकि आसपास के लोगों की मौजूदगी की वजह से वो उसे मार नहीं पाता। इस बीच वो देखता है कि 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, इसीलिए वो डिटेक्टिव जो को वहीं छोड़कर सीधे सोहिया के अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है। इधर अपार्टमेंट के बाहर मैनेजर किम उसे देख लेता है और देखते ही समझ जाता है कि यही वो स्कैमर है जो सोहिया को परेशान कर रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो स्कैमर किम के पेट में चाकू घोंप देता है और बार बार वार करके उसे वहीं मार देता है। इस तरफ सोहिया घर वापस आती है और थकी हुई सी अपने बिस्तर पर लेट जाती है। तभी उसकी नजर छत पर पड़ती है, जहां वही सीसीटीवी कैमरा लगा होता है जो उस दिन एक आदमी उसके अपार्टमेंट के बाहर लगा रहा था। वो डरते हुए घर के हर कमरे में जाती है और देखती है कि अलग अलग जगहों पर उसी तरह के कई कैमरे लगे हुए हैं। अब उसे समझ में आता है कि वो स्कैमर पिछले कई दिनों से इन्हीं कैमरों के जरिए उस पर 24 घंटे नजर रख रहा था। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ती है जहां मैनेजर किम की लाश पड़ी होती है और तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। वो पलटकर देखती है तो सामने वही स्कैमर खड़ा होता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उस पर हमला कर देता है और जैसे ही सोहिया की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है, वो पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जिसने उस दिन उसके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अब वो आदमी उसे बेहोश कर देता है। उधर डिटेक्टिव जो का फोन न लगने पर परेशान होकर उसकी लोकेशन ट्रेस करता है और वहां पहुंच जाता है जहां बेहोशी की हालत में वो पड़ा था। डिटेक्टिव ना तुरंत ऊपर की ओर दौड़ता है और देखता है कि स्कैमर सोहिया को गाड़ी में डालकर किडनैप करके ले जा रहा है। वो तुरंत गाड़ी लेकर उसके पीछे जाने लगता है। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव जो को भी होश आ जाता है और वो भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो दोनों डिटेक्टिव मिलकर उस स्कैमर की गाड़ी का पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में डिटेक्टिव ना की गाड़ी स्कैमर की गाड़ी से जोर से टकरा जाती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि डिटेक्टिव ना बुरी तरह से घायल हो जाता है। डिटेक्टिव जो तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहता है और सोहिया के पास पहुंचता है। उसकी भी हालत खराब होती है, लेकिन उसी वक्त स्कैमर घायल हालत में वहां से भाग जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव ना और सोहिया दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। सोहिया को मामूली चोटें आई थी, लेकिन डिटेक्टिव ना की हालत बहुत ही नाजुक थी। अब कुछ दिनों के बाद डिटेक्टिव जो सोहिया का अपार्टमेंट बदलवा देता है और उसके दोस्त की मदद से उसका सारा सामान नए घर में शिफ्ट करवा देता है। इस हादसे के बाद सोहिया तो बच जाती है, लेकिन डिटेक्टिव ना अपनी जान गंवा देता है। उसकी मौत से सोहिया बहुत टूट जाती है, क्योंकि उसे बचाने की कोशिश में ही उसकी मृत्यु हुई थी। वक्त बीतता है और एक दिन जब सोहिया मेट्रो से घर लौट रही होती है तो उसकी नजर कुछ लड़कियों पर पड़ती है जो सेकंड हैंड वेबसाइट्स से ऑनलाइन सामान मंगवा रही होती हैं। ये देखकर उसे उस स्कैमर की आखिरी बात याद आ जाती है।
जिसने कहा था कि वो जल्द उसके पास आएगा और उसे जान से मार देगा। अब वो बात अब भी सोहिया को डराती है। वो चाहकर भी उसे भुला नहीं पाती। इसी डर और गुस्से में वो एक प्लान बनाती है। वो डिटेक्टिव जो के साथ मिलकर अपनी दोस्त डोजन का एक नकली प्रोफाइल बनाती है, जैसे उन प्रोफाइल्स को वो सीरियल किलर स्कैमर टारगेट करता है। इसके बाद वो उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेकंड हैंड सामान बेचने लगती है। वो अलग अलग बायर्स और सेलर्स से डील करती है ताकि किसी दिन उसका सामना उस खतरनाक स्कैमर से हो जाए। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसका कोई सुराग तक नहीं मिलता। फिर एक शाम सोहिया एक सेलर से मिलने निकलती है, लेकिन डिटेक्टिव जो ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से वक्त पर नहीं पहुंच पाता। और उस दिन जिस सेलर से सोहिया मिलने जा रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि वही स्कैमर होता है जिसकी तलाश वो इतने दिनों से कर रही थी। सोहिया किसी बहाने से डिटेक्टिव जो को फोन करती है और बताती है कि उसे वो स्कैमर मिल गया है। वो उसे पहले से तय की हुई जगह पर आने को कहती है। उधर सोहिया बातों ही बातों में उस स्कैमर से कहती है कि यहाँ बिजली नहीं है, तो चेक करने के लिए वो उसके पास वाले अपार्टमेंट में चल सकते हैं। स्कैमर भी मान जाता है, लेकिन अब हमें पता चलता है कि वो स्कैमर भी सोहिया को पहचान चुका था। अपार्टमेंट में पहुंचते ही वो अचानक सोहिया को बेहोश कर देता है और फिर पूरे घर में घूमकर देखता है, लेकिन वो जगह तो पूरी तरह से खाली होती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सब पहले से प्लान किया गया था। इतने में होश में आई सोहिया कांच का दरवाजा बंद कर देती है, मगर वो साइको किलर कांच तोड़ देता है और उस पर हमला कर देता है। वो सोहिया को मारने ही वाला होता है कि तभी डिटेक्टिव जो वहाँ पहुँच जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे वो स्कैमर भारी पड़ने लगता है। वो डिटेक्टिव जो के पेट में चाकू मार देता है और हथौड़े से उसके सिर पर वार करता है। सोहिया ये सब देखकर कील ठोकने वाली मशीन उठाती है और उस स्कैमर के शरीर में कई कीलें ठोक देती है। दर्द और गुस्से में वो स्कैमर फिर से उठता है और सोहिया पर टूट पड़ता है। वो उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि सोहिया बेहोश हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे खत्म कर पाता, डिटेक्टिव जो उठता है और उसे धक्का देकर खिड़की तोड़ते हुए दोनों नीचे गिर जाते हैं और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन वो स्कैमर अपनी आखिरी सांसों में भी डिटेक्टिव जो को मारने की कोशिश करता है। तभी सोहिया उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे डिटेक्टिव जो को मौका मिल जाता है और वो गला दबाकर उस साइको स्कैमर को वहीं खत्म कर देता है। अब फाइनली जाकर इस खौफनाक खेल का अंत होता है। वक्त बीतता है और अब सोहिया अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट रही होती है। उसे इस पूरी घटना से एक कड़वा सबक मिल चुका है कि ये ऑनलाइन दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन आज भी लाखों लोग सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी बिना सोचे समझे शेयर करते हैं। आज सब कुछ पढ़ाई से लेकर शॉपिंग तक ऑनलाइन हो चुका है और इन्हीं के बीच छुपे हैं ऐसे स्कैमर्स जो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। और इसी सबक के साथ इस कहानी का होता है दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी अब ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले 2 बार सोचेंगे? अगर आपके साथ भी कभी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।